हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसके यूनिट वन का जो फर्स्ट टॉपिक था भारत का संवैधानिक विकास, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले जाकर आप पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने देखा था कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आज हम उसी क्वेश्चन का जो है एक्ट और अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो एक्ट है वो कौन सा आया था। तो भारत का संवैधानिक विकास में जो सबसे पहला जो एक्ट आया था वो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, ये ब्रिटिश संसद द्वारा जो है वो पारित किया गया था और भारत में पहला संवैधानिक अधिनियम है। और ये जो एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हेतु आया था। मतलब कि भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए जो ये एक्ट आया था, जिस एक्ट को हम बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत क्यों हुई? ये जो एक्ट या अधिनियम है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, प्रशासनिक अव्यवस्था फैल चुकी थी, कंपनी का आर्थिक संकट, कंपनी के ऊपर जो है वो आर्थिक संकट आ गया था, ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। तो यही सब कारण थे जिसके कारण रेगुलेटिंग एक्ट की जो है वो ज़रूरत आवश्यकता पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लाया गया था कंपनी के शासन को नियंत्रित और नियमित करने के लिए, और भारत का जो प्रशासन है उसमें सुधार लाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। इस एक्ट से क्या हुआ कि ब्रिटेन की जो संसद थी उसका नियंत्रण जो है वो स्थापित हो चुका था। अब बात करते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या बातें शामिल थी और क्या हुआ, इस एक्ट से कौन कौन सी नई चीज़ें जो है वो लाई गई। तो इस एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। भारत के अंदर क्या व्यवस्था की गई? गवर्नर जनरल की। मतलब कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो नियुक्त किया गया। पहले क्या होते थे? गवर्नर होते थे, और अब क्या हो गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, और उसी वारेन हेस्टिंग्स को क्या बना दिया गया? पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ में एक और काम ये किया गया कि 4 सदस्यों की जो है वो कार्यकारी परिषद बनाई गई। परिषद बनाई गई थी 4 सदस्यों की। अब बात करते हैं प्रशासनिक प्रावधान की। बॉम्बे और मद्रास पर बंगाल का नियंत्रण हो गया। क्यों? हमने क्या देखा था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल जो हैं वो बंगाल का गवर्नर जनरल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास जो है उन पर भी जो है नियंत्रण करता था। तो बंगाल का नियंत्रण हो गया उन पर। जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसमें जो निर्णय लिए जाते थे वो बहुमत से लिए जाते थे, और गवर्नर जनरल की जो शक्तियों में सीमाएं जो है वो स्थापित की गई। फिर और क्या किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और जो है सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अब जो एक मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? तो एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की भी व्यवस्था की गई, कार्यकारी परिषद की व्यवस्था की गई, गवर्नर जनरल की जो है पद लाया गया। फिर बात करते हैं निष्कर्ष। अधिनियम सुधार की दिशा में पहला कदम। ये जो एक्ट है ये सुधार की दिशा में पहला कदम था। ये एक्ट जो है पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। इसी के परिणाम स्वरूप जो है वो बाद में और भी एक्ट जो है वो आए, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट बाद में भी जो है आए हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। फिर भी संवैधानिक विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।